नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। मौर्य काल से हमने कहाँ तक कर लिया था? हमने अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको कुल श्रीलंका भेजा था, यहाँ तक कर लिया था। महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। ठीक है, हम नेक्स्ट आगे चलेंगे करेंगे। चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट में अपनी राय देना बिल्कुल न भूलें। PDF के रिलेटेड से जुड़ सकते हैं, आपको पता ही है। नेक्स्ट चलते हैं, शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य कितने वर्षों तक शासन किया? तो ये लगभग 137 वर्ष तक शासन किया था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त था। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखी गई थी? तो ये प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि में पाए गए हैं। ठीक है, प्राकृतिक या ब्राह्मी लिपि में पाए गए हैं। वैसे प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि लगभग एक ही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वहाँ का प्रयोग किया गया है। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूप से प्राकृत का प्रयोग किया है। तो कौन सी? अर्धमगधी भाषा का। ठीक है, अर्धमगधी भाषा का। बृहद शिलालेखों की संख्या लगभग कितनी थी? तो ये कितनी थी? 14 थी। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त की कहते हैं चाणक्य को। ठीक है, तो विष्णुगुप्त चाणक्य को ही कहते हैं, ध्यान रखेंगे। मैकियावेली की प्रिंसेस की तुलना में किससे की जाती है? तो ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। किससे? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो विशाखादत्त थे। कौन थे? विशाखादत्त थे। सौंदरानंद की रचना थी, तो ये अश्वमेध की थी। ठीक है, अश्वमेध की थी। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो ये अशोक ने बनवाया था। मौर्य साम्राज्य से पूर्व मगध का शासक कौन था? तो ये घनानंद था। कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी? तो संस्कृत भाषा में किया था। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? तो ये राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया था। किसमें? राजनीतिक नीतियों पे। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित थी? तो ये 15 भागों में विभाजित थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में धार्मिक अनुष्ठानों में मंत्री को क्या कहते थे? तो उसे पुरोहित कहा जाता था। क्या कहते थे? पुरोहित कहा जाता था। मौर्य काल में जनपद से प्राप्त होने वाली आय को क्या कहते हैं? तो इसे राष्ट्र कहते हैं। ठीक है, मौर्य काल में जो जनपद से प्राप्त होती थी आय, उसको राष्ट्र के नाम से संबोधित करते थे। मौर्य काल शासन व्यवस्था का सर्वाधिक छोटी इकाई कौन सी थी? तो ये ग्राम थी। ठीक है, ग्राम थी। अशोक के 14 शिलालेखों में सर्वाधिक महत्व वाला शिलालेख कौन सा है? तो 13वां शिलालेख है। ठीक है, 14 उनका शिलालेख था अशोक का, तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? 13वां है। अशोक के कौन सा शिलालेख में यह घोषणा की गई थी कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो ये पहले अभिलेख में किया था। कौन से? प्रथम अभिलेख में। अशोक ने 13वें शिलालेख में जिस कलिंग विजय का वर्णन किया है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो धौली से प्राप्त हुआ है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त? धौली से। अभिलेख में किसमें अशोक का नमो लेख हुआ है? तो गुर्जरा में हुआ है। किसमें? गुर्जरा में हुआ है। अशोक के 2 भाषाई ग्रीक और अरमाइक अभिलेख कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये सरकुना से, जो कि कहाँ पे है? कंधार में है। ठीक है, कंधार में है, वहाँ से प्राप्त होता है। इसमें उनका ग्रीक और अरमाइक 2 भाषा में अभिलेख प्राप्त हुआ है। मौर्य काल की जनसाधारण भाषा क्या हुआ करती थी? पाली हुआ करती थी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो पण कहते थे। क्या कहते थे? पण कहते थे। मौर्य काल के शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला था। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त करनी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो ये परिशिष्ट पर्व में मिलता है। किसमें? परिशिष्ट पर्व में। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? तो ये आषाढ़ यानी कि जुलाई। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहला खिताब बना था, लकड़ी का था। ठीक है, जो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल है वो किससे बना था? तो वो लकड़ी से बना था। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या था? सीता से इसको कहते थे, जो राज की भूमि से प्राप्त आय होती थी उसे सीता कहते थे। ठीक है, रामायण से सीता ध्यान रख सकते हैं। मौर्य किस अभिलेख में
यह साबित हुआ कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था। तो ये रुद्रा दमन का जूनागढ़ अभिलेख जो था उससे ये साबित होता है कि पश्चिम भारत तक भी चंद्रगुप्त का शासन फैला हुआ था। वैसे स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो कौन सा है? भाब्रू स्तंभ था। ठीक है, भाब्रू स्तंभ। किस राज्य देश ने अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो ये मास्की में। किसमें? मास्की में। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? तो अशोक ने किया था। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर में सारे फैक्ट क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं आपके। इसका पार्ट 1 भी आपका कर दिया गया है, आप चाहें वहाँ से देख सकते हैं। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट के अशोक के विवरण शामिल हैं? तो ये महावंश। अशोक की वह पत्नी जिसने उसे प्रभावित किया था तो कौन सी? करुणावाकी। ठीक, करुवाकी थी वहाँ की, करुवाकी पत्नी का नाम क्या था? करुवाकी। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो वो अर्थशास्त्र में हुआ है। ठीक है, शूद्रों के लिए आर्य का प्रयोग हुआ है। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई के नाम से जानते थे। मौर्य काल में जो गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो उन्हें गूढ़ पुरुष। क्या कहते थे? गूढ़ पुरुष। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति थी? तो ये मेगनस्तीज ने कहा था। किसने कहा था? मेगनस्तीज ने कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। मेगनस्तीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। ठीक है, मेगनस्तीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा था। अशोक के मनसेहरा जो कि पाकिस्तान में है आधुनिक एवं सहबाजगढ़ी से प्राप्त हुए बृहद शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो उसमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ। कौन सी? खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है ना। तो मनसेरा कहाँ पे है? आधुनिक पाकिस्तान में है। और सहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ जो शिलालेख है उनमें लिपि का खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो में चीज़ें याद हो जाए। ठीक है, और बाकी मुअत्तल काल शुरू होता है तो मुअत्तल काल हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, और चैनल पर नई वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। सब्सक्राइब करने आपको कुछ चाहता नहीं है, बट थोड़ा सा अच्छा लगता है हमें और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाने का, ऐसे फैक्चुअल और बहुत सारी डिटेल्स में हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और PDF अगर चाहिए आपको टेलीग्राम से लिख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट PDF है। थैंक यू सो मच।